कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन सवेधी एकादशी व्रत किया जाता है और सायंकाल में रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। व्रत कथा द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक रानियां थीं। उनमें सत्यभामा भी एक थी। उसे रूपमती होने का घमंड था। वह सोचा करती थी कि उसके रूप के कारण ही श्री कृष्ण उससे प्रेम करते हैं। एक बार नारद जी श्री कृष्ण के महल में पधारे तो सत्यभामा ने नारद जी से कहा कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हों। इस पर नारद जी बोले, नियम यह है कि जिस वस्तु को इस जन्म में दान किया जाता है तो अगले जन्म में वह वस्तु उसे प्राप्त होती है। यदि तुम श्री कृष्ण को दान कर दो तो अगले जन्म में श्री कृष्ण तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। सत्यभामा ने नारद जी को श्री कृष्ण में को दान में दे दिया। नारद जी जब दान में प्राप्त श्री कृष्ण को अपने साथ स्वर्ग ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगी कि हमारा सुहाग हमें वापस दे दो। इस पर नारद जी ने कहा कि एक शर्त पर श्री कृष्ण को वापस दे सकता हूँ। यदि तुम इनके वजन के बराबर सोना एवं रत्न दे दो तो मैं इन्हें तुम्हें वापस दे दूंगा। नारद जी के इन वचनों को सुनकर उनकी सभी रानियों ने एक तुला लगवा दी और उसमें एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरी ओर के पलड़े में उन रानियों ने अपने अपने आभूषण रत्नादि रखना आरंभ किया। उन्होंने अपने समस्त रत्न आभूषण तुला के पलड़े में रख दिए, किंतु पलड़ा झुका ही नहीं। रानियां बड़ी परेशान हुई। रुक्मिणी को जब इसका समाचार मिला तो वे तुलसी पूजा करने के उपरांत नारद जी के समीप आईं और उन्होंने तुलसी पूजा से प्राप्त तुलसी दल को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया। तुलसी दल के प्रताप से तराजू का पलड़ा झुक गया और तुला का वजन बराबर हो गया। नारद जी ने दान में लिए हुए श्री कृष्ण को रुक्मिणी को सौंप दिया और तुलसी दल को लेकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार तुलसी माता के प्रताप से ही रुक्मिणी एवं अन्य रानियों का सुहाग वापस आया। धन्यवाद।